नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। दुनिया को अगर सबसे बड़े जोकर की खोज हो तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अमेरिका चले जाए और वहां डोनाल्ड ट्रंप मिल जाएंगे, जो कब क्या बोलते हैं, किस मकसद से बोलते हैं, ये उन्हें भी क्लियर नहीं होता। हाल ही में व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने भारत के संबंध में कई बेतुके और विवादास्पद बयान दे डाले। उनका दावा था कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने इसे इस तरह से पेश किया मानो भारत अचानक अपनी नीति बदल रहा हो और पूरी तरह ट्रंप के कहने पर रूस के साथ रिश्तों में पीछे हट रहा हो। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। भारत ने इस बयान को पहले ही क्लियर कर दिया है कि ट्रंप का ये दावा पूरी तरीके से गलत और बेतुका है। भारत अगर रूस से तेल खरीद रहा है तो उसमें अपना उसका निजी हित है, वो चाहे आर्थिक हो या फिर रणनीतिक। और सबसे बड़ी बात यह कि तेल खरीद का समझौता रूस की तेल की क्वालिटी, कीमत, लॉजिस्टिक और ऊर्जा सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों से तय हो रही है। राजनीतिक दबावों के चलते भारत ने अपनी रणनीति नहीं बदली। यही नहीं, भारत ने ब्राजील, मध्य पूर्व अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के देशों के साथ भी अपने आर्थिक और रक्षा संबंधों को मजबूत किया है, ताकि अमेरिका जैसे देशों की एक तरफा नीतियों का असर कम हो। तो सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप इस तरह की सोच को आगे क्यों कर रहे हैं? उनके इस बयान के पीछे क्या सोच साफ है? उनके अनुसार रूस पर दबाव डालने के लिए भारत और यूरोप जैसे देशों को बाध्य करना होगा कि वो रूस से तेल की खरीद बंद कर दे। उनका ये कदम पूरी तरह अमेरिका के आर्थिक हित और व्यापार दबाव पर आधारित है। उन्होंने इस प्रक्रिया को इस तरह से पेश किया जैसे वो दुनिया के सबसे बड़े शांति निर्माता और विवाद सुलझाने वाले नेता है। उनके शब्दों में बार बार यही आता है कि उन्होंने अब तक 8 युद्ध सुलझा दिए हैं और अगला उनका 9वां मिशन होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो हाल में तनातनी हुई थी वो भी उनके बयान से कनेक्ट हो गया, जिससे ये दिखाया जा रहा था कि उनके पास हर समस्या का सॉल्यूशन है। लेकिन असलियत ये है कि ट्रंप की ये छवि पूरी तरह अवसरवादी और राजनीतिक है। उनकी बयानबाजी में हमेशा एक तरफा फायदा दिखता है। उनकी नज़र में अमेरिकी हित सर्वोपरि है और बाकी देश उनके दबाव में होने चाहिए। भारत के खिलाफ उनके बेतुके बयान सिर्फ एक उदाहरण है। उन्होंने ये दावा किया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है, जबकि भारत ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया है। भारत ने रूस से तेल की खरीदी जारी रखी है और उसे अपने ऊर्जा संस्थानों का भरोसेमंद सोर्स भी मानता है। साल 2024-25 में भारत की रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करीब 35% रही। ये पूरी प्रक्रिया भारत की रणनीति और ऊर्जा जरूरतों पर आधारित है, ना कि ट्रंप के दबाव पर। ट्रंप की ये नीतियां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका की छवि को भी प्रभावित करती है। उनके टैरिफ और धमकी वाले बयान अक्सर देशों के बीच अविश्वास पैदा करते हैं और वैश्विक व्यापार पर सहयोग को कठिन बनाते हैं। भारत जैसे देश जो रूस और अन्य देशों के साथ आर्थिक और ऊर्जा संबंध बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें मजबूत कर देते हैं कि वो अमेरिका के दबाव का सामना करें। ट्रंप ने इसे दुनिया के सामने ऐसे पेश किया कि जैसे वो समस्याओं को सुलझा रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके कदम केवल अमेरिका के हितों को सुरक्षित करने के लिए है। इस मुलाकात में ट्रंप ने नोबेल पुरस्कार को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हर बार जब उन्होंने किसी विवाद को सुलझाया तो उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। ये बयान ये सिर्फ साफ करता है कि उनके लिए वैश्विक राजनीति केवल एक मंच नहीं, जहां वो अपने व्यक्तिगत राजनीतिक महत्व और छवि को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 10 लाख से ज्यादा जिंदगियां बचाई और उनका लक्ष्य केवल लोगों को जान से बचाना नहीं, लेकिन उनका तरीका जिसमें धमकी, टैरिफ और दबाव शामिल है, अक्सर इन लाखों लोगों के लिए खतरा बन जाता है। भारत ने ट्रंप के बयान का जवाब देते हुए यह स्पष्ट किया कि उसकी ऊर्जा और रक्षा नीतियां अमेरिका के दबाव से प्रभावित नहीं होंगी। भारत ने रूस से तेल खरीद जारी रखी है और इसे अपने रणनीतिक हित के अनुसार किया है। साथ ही भारत ने ब्राजील, मध्य पूर्व और अफ्रीका जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है, ताकि अमेरिका के एक तरफा दबाव का असर कम हो सके।
ब्राजील के साथ आकाश मिसाइल सिस्टम की डील इसी रणनीति का हिस्सा है। ये डील सिर्फ व्यापार नहीं है, बल्कि एक रणनीति का कदम है, जिससे भारत वैश्विक रक्षा उत्पादन और साझेदारी में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ट्रंप की बयानबाजी और व्यवहार ये दिखाते हैं कि उनकी विदेश नीति स्थायी समाधान पर नहीं, बल्कि अमेरिकी आर्थिक राजनीतिक हित पर केंद्रित है। उनके दबाव और धमकी वाले बयान अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को चुनौती देते हैं और अन्य देशों को वैकल्पिक रणनीति अपनाने पर मजबूर करते हैं। भारत ने अपनी रणनीति में सुनिश्चित किया है कि अमेरिका दबाव से ऊर्जा सुरक्षा रखे, व्यापार और रक्षा क्षमता प्रभावित ना हो सके। यही वजह है कि भारत ने रूस से तेल खरीद जारी रखी है, ब्राजील के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया और मध्य पूर्व अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों के साथ साझेदारी को और ज्यादा मजबूत किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ट्रंप का तरीका साफ है, पहले विवादित बयान देकर देशों पर दबाव बनाना, फिर अमेरिकी हित को सर्वोपरि रखना। लेकिन इस नीति का असर सिर्फ अमेरिका की छवि पर ही नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक संतुलन पर भी पड़ता है। भारत जैसे देश जो स्वतंत्र और कई एंगल को लेकर विदेश नीति अपनाते हैं, वो ट्रंप जैसे दबाव को नजरअंदाज कर अपने हितों के अनुसार रणनीति तैयार कर सकते हैं। इस पूरे मामले से यह स्पष्ट होता है कि ट्रंप के बेतुके बयान और धमकी भरे बयान केवल एक सियासी मंच है, जिनका उद्देश्य अमेरिका के आर्थिक और राजनीतिक हितों को सुरक्षित करना है। उनका दावा कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा पूरी तरीके से गलत और सिर्फ अन्य देशों को गुमराह करने वाला है, ताकि भारत का पक्ष कमजोर कर उसे उसकी तरफ मोड़ दिया जाए। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी रणनीति केवल आर्थिक और रणनीतिक हितों पर आधारित है। इसके अलावा ट्रंप ने भारत पाकिस्तान संघर्ष और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी दावा किया है कि वो शांति लाने में सक्षम है। लेकिन उनके बयान ये साफ करते हैं कि उनका उद्देश्य केवल खुद को वैश्विक मंच पर महान नेता साबित करना नहीं, ना कि वास्तविक समाधान। इस अवसरवादी दृष्टिकोण से अमेरिका और अन्य देशों के बीच विश्वास की कमी बढ़ रही है। तो ये बिल्कुल साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्तिशाली देशों के नेता केवल अपने देश के हितों को प्राथमिकता देते हैं और दूसरों देशों की जरूरतों और वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं। ट्रंप के बयान और नीतियां इसका बेहतरीन उदाहरण है। भारत ने अपने हितों को देखते हुए ये सुनिश्चित किया है कि न केवल रूस से तेल खरीद जारी रहे, बल्कि अन्य देशों के साथ भी साझेदारी और सहयोग बढ़ाया जा सके। ये रणनीति भविष्य में अमेरिका जैसे दबावों के प्रभाव को कम करेगी और भारत को वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र और मजबूत खिलाड़ी बनाएगी। तो ट्रंप की बेतुकी टिप्पणियों और दबावों के बावजूद भी भारत ने अपनी नीति और रणनीति को स्पष्ट रखा है। ये पूरी कहानी दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल बयानबाजी और शक्ति प्रदर्शन नहीं है, बल्कि स्थायी हितों और रणनीति पर आधारित होनी चाहिए। भारत ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा और अपनी ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और रक्षा क्षमता को अपने तरीके से सुनिश्चित करेगा। तो इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी।